नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आज देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। हर जगह नेताजी की जयंती हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है और ख़ासकर बंगाल में तो उसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करना चाहते थे। वैसे वे अपनी जीवन के महत्वपूर्ण काल में कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे। कांग्रेस जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, उनके साथ कुछ विचारों पे मतभेद होने के कारण वे अलग हो गए और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संगठन उन्होंने निर्माण की। उसी फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से आगे जाकर आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई। आज़ाद हिंद फौज ये पूरी तरह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें सैनिक जैसे एक राष्ट्र के सैनिक होते हैं उस प्रकार से हथियार से बंद थे। हथियार धारण किए हुए सैनिक थे जो सैनिक लड़ाई से इस देश को आज़ाद करना चाहते थे। उसमें भारत के विभिन्न भागों से जो जेल में पड़े हुए ब्रिटिश राज ने जिनको जेल में डाला हुआ था, ऐसे कैदी भी वहाँ शामिल हुए थे। और आम तौर पर जो कांग्रेस से अपने विचार अलग रखते थे और ख़ासकर लड़ाकू किस्म के लोग थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में जुड़ गए थे। तो नेताजी इस देश को आज़ाद करना चाहते थे, पर उनका आज़ादी का जो ढंग था, आज़ाद करने का जो ढंग था, वो क्रांतिकारी था। और महात्मा गांधी बातचीत के जरिए इस देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। तीसरी तरफ में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो आज़ादी तो चाहता था, पर वो सबसे पहले इस देश से ब्राह्मण राज को ख़त्म करना चाहता था। ब्राह्मण राज क्या है? ब्राह्मण राज है जो वर्णवादी व्यवस्था, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, इस ब्राह्मण राज को वो नष्ट करना चाहता था, जिसमें हम प्रमुखता से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम ले सकते हैं। और बाबा साहब जैसे विचार सोच रखने वाले जो दक्षिण भारत में पेरियर रामास्वामी भी थे, और महाराष्ट्र में भी अन्य लोग थे जो गैर ब्राह्मण थे, जो इस प्रकार की सोच रखते थे। पर खासकर बाबा साहब का योगदान इस मूवमेंट में ज़्यादा था। वो चाहते थे कि ब्रिटिश से आज़ादी के पहले इस देश में समता आनी चाहिए। समता कैसे आएगी? समता तो ये विषमता जो थी वो राजकीय कारणों से नहीं थी, वो धार्मिक कारण से थी। और धार्मिक कारण से भी नहीं थी, मैं ये कहूँगा कि वो वंश के कारण थी। जहाँ ब्राह्मण जो वर्ग था, जो ये
वर्णवाद, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, वो अपने धर्म के कारण यहाँ के नेटिव लोगों पर उन्होंने लादा हुआ था। तो ये तो उनका धर्म भी अलग था और वर्ण भी अलग था, जबकि ब्रिटिश भी वर्ण से अलग थे और धर्म से भी अलग थे। पर उनके धर्म में उनका जो धर्म रहा है क्रिश्चियन धर्म, उसमें वर्ण और जाति भेद, ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। यह सबसे बड़ा फर्क ब्राह्मण समाज और ब्रिटिश समाज में था, उनके धर्म में था। तो इस प्रकार के दो समाज हमारे ऊपर में आज़ादी के पहले हमारे ऊपर में जो शासन कर रहे थे, एक था ब्रिटिश, उनके धर्म में भेदभाव नहीं था, और दूसरा था ब्राह्मण, जिसके धर्म में भेदभाव, ऊंच नीच आदि, अस्पृश्यता आदि थी। अब ये दोनों जो है हमारे ऊपर में तो राज कर रहे थे, नेटिव समाज पे ना राज कर रहे थे। और नेटिव जो समाज था वो भी जो है कई हजार सालों से इस बात को वो समझ रहा था। शायद उसके दिमाग में ये बात जो पक्की बैठ गई थी कि जो ब्राह्मणों ने वर्ण बताए हैं वो जो वर्ण है यहीं के नेटिव लोगों के हैं। मतलब जो गांधी जी अपने आप को तीसरे वर्ण का या वैश्य वर्ण का मानते थे। ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र ऐसे जो वर्ण बताए थे, वो उसमें से वो इस व्यवस्था को गांधी जी मानते थे। उसी प्रकार से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी अपने आप को इस वर्ण व्यवस्था को जो है हिस्सा मानते थे। उनके दिमाग में यह बात थी कि वो शायद बोस, उनका जो सरनेम है बोस, वो क्षत्रिय है। गांधी जी अपने आप को वैश्य कहते थे। और जो दूसरे और लोग थे, जैसे हम उसी समय में देखते हैं कि टैगोर थे, वो अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे, नेहरू तो अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, पंडित मानते थे। और नेहरू के जो आयु थी या उम्र थी, बाबा साहब आम्बेडकर की उम्र थी, वो करीब करीब 1-2 साल का अंतर था। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी जो है बाबा साहब आम्बेडकर से थोड़े छोटे ही थे। तो इस प्रकार से एक जो है वर्ग ऐसा था कि जो इस देश की आज़ादी में काम कर रहा था, आज़ादी के लिए काम कर रहा था, चाहे वो ब्रिटिश के आज़ादी के लिए हो या फिर ब्राह्मण समाज से आज़ादी के लिए हो। तो जो ब्रिटिश के से आज़ादी जो चाहते थे, उसमें गांधी जी ये जो चाहते थे कि शांतिपूर्ण मार्ग से उसकी बातचीत के जरिए आज़ादी मिले। और नेताजी जो चाहते थे कि वो जो है जो सैनिक कार्रवाई से आज़ादी मिले। इनके दोनों के आज़ादी में आपको एक बात स्पष्ट दिखाई देती है आज़ादी के इसमें, कि जो भी आज़ाद भारतीय समाज होगा उसमें वर्णवाद जो है, जातिवाद है, ऊंच नीच और भेदाभेद है, उस पर वो काफ़ी मतलब इस प्रकार की ये समस्या को वो अपने आंतरिक समस्या मानते थे। और वो ब्राह्मण को विदेशी नहीं मानते थे। सबसे बड़ी बात जो है कि ब्राह्मण को न नेताजी विदेशी मानते थे, न गांधी जी विदेशी मानते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब आम्बेडकर भी शायद मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को विदेशी नहीं मानते थे। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। हालांकि ये सच्चाई है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म दो अलग अलग धर्म हैं, पर ये बात जो है न गांधी जी कहते थे, न नेताजी कहते थे, न ही जो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं वो भी कहते थे। और किसी ब्राह्मण ने तो हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है कहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये बात तो उन्होंने कहना चाहिए था कि जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण थे। हिंदू धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है, ये कहना
हम जो कहना चाहिए था वो गैर ब्राह्मण लोगों को कहना चाहिए था। पर दुर्भाग्य से ना गांधी इसको कह पाए, न नेताजी कह पाए, और ना ही जो हम देखते हैं कि वहाँ साउथ में जो मूवमेंट चली वो भी कह पाए। तो जब आप ये इस बात को नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है, तो ये इसका मतलब ये निकलता है कि आप वर्णवाद को मानते हैं। आप वो गलत हो सकता है, जातिवाद को मानते हैं, वो गलत हो सकता है, अस्पृश्यता और भेदभाव को मानते हैं, ये गलत हो सकता है, आपकी सोच गलत हो सकती है, पर मानते थे, ये जो है ये सच है। अब इस सच्चाई को तो कोई झुटला नहीं सकता है। तो जो नेताजी जो मानते थे वो यही मानते थे कि ब्राह्मण विदेशी नहीं है, और जो वर्ण व्यवस्था है वो भी विदेशी नहीं है। गांधी जी भी नहीं मानते थे कि वर्ण व्यवस्था विदेशी है, और बाबा साहब आम्बेडकर भी चाहते थे कि ब्राह्मणों का जो है वो जो अपनी जिद पे अड़े है, मतलब जो धर्म जो कह रहे हैं उस धर्म में बदलाव करे, सुधार करे और इस देश में शांति से रहे। तो कोई नहीं चाहता था कि इनको हकाला जाए, ब्राह्मणों को हकाला जाए। ब्राह्मण को हकालो ये किसने कहा फिर? ब्राह्मण को महात्मा गांधी तो आज़ादी चाहते थे, पर ब्राह्मण नहीं हकालना चाहते थे। नेताजी आज़ादी चाहते थे, पर ब्राह्मणों को नहीं हकालना चाहते थे। वो तो यहाँ तक कि जो हिटलर है, जो आर्यवंश को जो कहता था कि ये शुद्ध आर्यवंश जो है वो सब पूरे विश्व पे उसने राज करना चाहिए, उससे मिलने भी हो गए थे। तो आर्यवाद और वर्णवाद को ये जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के साथ साथ जो खुद को क्षत्रिय या वैश्य कहते थे, ये नकारते नहीं थे। और दुर्भाग्य से अस्पृश्य जो थे या जो थे उन्होंने भी इसको कभी मतलब नकारा नहीं। ये नकारने की जो प्रक्रिया हुई, शुरू हो गई इस देश में, वैसे तो काफ़ी अरसे पहले हुई थी। ये शिवाजी महाराज के समय में जब दूसरा राज्याभिषेक हुआ तब ये बात सामने आ गई थी कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। उन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक जो किया वो हिंदू धर्म से किया, जिसमें ना कोई वैदिक ब्राह्मण को बुलाया गया, और जो भी उनका राज्याभिषेक हुआ वो एक गोसावी ने, हिंदू धर्म के गोसावी ने उनका राज्याभिषेक किया। ब्राह्मण वैदिक धर्म की कोई भी पूजा पाठ या इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया गया। तो हमको लगता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको शिवाजी महाराज ने काफ़ी हद तक अपनी जो है उसको नकारा था। और उसके पहले हम देखते हैं कि पंजाब में गुरु नानक जी ने इसको नकारा था। वहाँ जो सिख समुदाय से फिर राजा बने, स्वाभाविक है कि वो भी नहीं मानते थे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। और गुरुवाणी में हम क्या देखते हैं? गुरुवाणी में हम बहुत प्रभाव जो देखते हैं वो है धर्मात्मा कबीरवाणी का। सबसे ज़्यादा अगर दोहे पाए जाते हैं या शिक्षा पाई जाती है तो वो है धर्मात्मा कबीर की। और धर्मात्मा कबीर ने ये बात सबसे पहले कही है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म है। इस बात को तो लोग बढ़ाना भूल गए, और जो है लोगों के ऊपर में प्रभाव पड़ा वो तुलसी रामायण का ज़्यादा पड़ा। तुलसीदास का जहाँ वहाँ तुलसी रामायण के पाठ होने लगे और कबीर को जो है दरकिनार किया गया। तो कबीर ने काफ़ी कोशिश की समाज को बताने की, गैर ब्राह्मणों को बताने की कि भाई आपका धर्म हिंदू धर्म है, गैर ब्राह्मणों का धर्म हिंदू धर्म है, और वो ब्राह्मणों से अलग है, ब्राह्मण धर्म से अलग है। ब्राह्मण धर्म में वर्णवाद, भेदभाव, जातीयवाद, ऊंच नीच है, पर जो हिंदू धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म है, उसमें ये सब नहीं है। गांधी जी कभी खुलकर इस पर उन्होंने नहीं कहा, नेताजी ने भी नहीं कहा, और बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इस बात को ज़्यादा गहराई से इस पर विचार कर
अपनी जो स्पष्ट बात नहीं कही है। ये जो मूवमेंट है गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण मूवमेंट, इसको कुछ हद तक जो है आगे बढ़ाया वो महात्मा फुले ने। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज है, उन्होंने भी इसको कुछ हद तक आगे बढ़ाया कि हिंदू धर्म अलग है, ये बात को उन्होंने बताने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि हमारे गैर ब्राह्मणों में तो बड़े बड़े अच्छे नेता हुए हैं, राष्ट्र पुरुष हुए हैं, जिसमें हम नेताजी को मानते हैं, जिसमें हम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं, जिसमें हम जो आप देखेंगे तो अब्दुल कलाम आज़ाद को मानते हैं। इस प्रकार से हम पेरियार को मानते हैं। मैं वो उनके जो धार्मिक विचार है, भगवान है या नहीं है, या राम भगवान है या नहीं है, इस बात पर नहीं जाऊंगा, फिर कभी हम उस पर बोलेंगे। पर हम ये जरूर देखते हैं कि उनके सोच में नेटिविज्म की जितनी मात्रा होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो नेटिविज्म की सोच जो है ये आपको क्या करती है, आपको सबसे पहले इस देश से जितनी भी गुलामी है, चाहे वो धार्मिक गुलामी हो, राजकीय गुलामी हो, उससे मुक्ति दिलाने का मार्ग है। नेटिव जो है वो राजकीय कारणों से ही गुलाम अगर है तो उसकी गुलामी तो नष्ट करनी चाहिए। जैसे कि ब्रिटिश राजकीय कारणों से ब्रिटिश हम पर राज कर रहे थे और ब्रिटिश के हम गुलाम थे राजकीय कारणों से। हालांकि धर्म में उसमें हमको कोई गुलामी नहीं थी, क्रिश्चियन धर्म में कोई गुलामी नहीं थी, हम मुग़लों के गुलाम थे। मुग़ल जो आए थे उनके गुलाम थे, पर धर्म के कारण गुलाम नहीं थे, वो राजकीय सत्ता के कारण हम गुलाम थे। पर ब्राह्मणों के इसमें हम देखते हैं कि हम राजकीय सत्ता में भी गुलाम हैं और धर्म के कारण भी गुलाम हैं। इसलिए गुलाम हैं कि राजकीय सत्ता तो खैर ये तो आप हासिल कर सकते हैं। उस समय में एक राजा दूसरे राजा के ऊपर में चढ़ाई करता था, जीत लेता था और राजकीय सत्ता का परिवर्तन हो जाता था। पर धर्म को स्थापित करना आपके ऊपर में, तो ये तो एक दिन का काम नहीं होता है। माना कि जो राजकीय सत्ता आती है उसके साथ साथ उनका धर्म भी आ जाता है। इसके बावजूद भी है ब्राह्मणों का धर्म जो है एक दिन में नहीं आया है। ब्राह्मणों ने अपना जो वर्णवाद जातिवाद मजबूत किया है उसको धीरे धीरे उन्होंने मजबूत किया है। और इस धीरे धीरे मजबूत करने में क्षत्रिय जो है यहाँ के मूल राजा भारतीय हिंदुस्तानी या हिंदू राजा रहे हैं, या राजपूत समाज रहा है, क्षत्रिय समाज रहा है, वैश्य समाज रहा है, उनकी बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले इस भूमिका में ब्राह्मणों के जो औरतें हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका रही है। ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने अपनी नज़दीकियाँ इन वैश्य समाज और जो क्षत्रिय समाज है उसके साथ में, वैश्य समाज मतलब व्यवसाय करने वाले, मालदार समाज, वो कोई वर्ण नहीं पर ये मालदार समाज, और वैश्य जो है इस प्रकार से मालदार समाज था उसको, और जो राजपूत राज काज में जो शामिल थे उस समाज को इन्होंने अपनी बहू बेटियां देना शुरू कर दी। अब जब बहू बेटियां देना शुरू कर दी तो साथ साथ वो उनके क्या हो गए, ब्याही हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए। अब रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि जोरू से भी बड़ा होता है जोरू का भाई। अब जो ब्राह्मण जो है जोरू के भाई हो गए, क्षत्रियों के जोरू के भाई हो गए, वैश्यों के जोरू के भाई हो गए। अब जोरू के भाई होने से उनकी खातिरदारी तो करना पड़ेगा, उनका मान सम्मान तो करना पड़ेगा। और धीरे धीरे इन ब्राह्मण लोगों ने इन यहाँ के जो राजा क्षत्रिय राजा वैश्य जो लोग थे उनको अपने होम हवन में शामिल करना शुरू कर दिया। अब होम हवन में होता है क्या, अच्छी से अच्छी गाय काटी जाती है, अच्छे से अच्छे बछड़े गाय के बछड़े काटे जाते हैं, और जो है
बहुत ही उम्दा किस्म की दारू जो है उसको सर्व किया जाता है, मेहमानों को दी जाती है। पूजा तो होती है, पूजा नहीं होती है ऐसा नहीं है, पूजा होती है। अब जो है पूजा हो रही है, पंडे अपने बोल रहे हैं, कुछ मंत्र इधर उधर से वैदिक मंत्र बोल रहे हैं और बड़ी जो है बड़े ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोल रहे हैं ताकि आजू बाजू के हज़ारों लोगों को मालूमात पड़े। और फिर उन्होंने अपने आम के पत्तों का तोरण लगा दिया है और 10 पंडे एक साथ में वो ऐसे मंत्र बोल रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल देते हो, जो उनके मन में आएगा बोल देते हैं, वो कहते हैं वैदिक मंत्र है। अब वैदिक मंत्र जो है संस्कृत में है, थोड़ा सा हिंदी का इधर उधर कर दिया तो संस्कृत हो जाता है, ये थोड़ा पाली को इधर उधर कर दिया तो संस्कृत हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप ऐसा इधर उधर कर देने से और जो है 10 लोग एक साथ बोलेंगे तो एक प्रकार का अलग ही माहौल पैदा हो जाता है। अब इस प्रकार का जो धार्मिक अनुष्ठान वो करते थे और जिसमें जो है 10 पंडे एक साथ में, उसमें घी डाल दिए, उसमें ये जौ डाल दिए, इसमें अनाज डाल दिए, इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित करके बड़े ज़ोर ज़ोर से अपने मंत्र जो है वैदिक, इसमें वैदिक मंत्र जो बोलते थे, उससे आजू बाजू के परिसर में उनका जो है ये मालूमात पड़ जाती थी कि ये जो है पूजा करते हैं। उनका उद्देश्य क्या था कि वो पूजा करते हैं और पूजा करके पूजा में मंत्र बोलते हैं, ये उनका उद्देश्य था। अब ये जो जानकारी है, जो पूजा करना और मंत्र बोलना, ये समाज में धीरे धीरे फैलने लगे कि जो पंडित है, ब्राह्मण है, वो बड़ी अच्छी पूजा करते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मंत्र बोलते हैं। अच्छे है या बुरे हैं मालूम नहीं, उससे क्या परिणाम होता है ये भी कोई नहीं जानता है, पर बोलते हैं, बड़े बड़े ज़ोर से बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, जिससे ध्वनि जो है तरंग निर्माण होता है और ध्वनि जो है आज के लाउड स्पीकर जैसे बड़े स्वर में जब बोलते हैं तो मालूमात हज़ारों लोगों को परिसर में मालूम पड़ जाता है। तो उसका लोगों का मनोरंजन भी होता था, तो मनोरंजन हो जाता था। तो मनोरंजन आदमी को सबसे पहले अगर कुछ चाहिए आदमी को तो मनोरंजन चाहिए। आप देखिए, आप दिन भर टीवी से चिपके रहते, अब बच्चों को देखिए, दिन भर आप जो है टीवी सीरियल, जो विभिन्न टीवी सीरियल देखते रहते। आप औरतों को देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, वो कोई भी सीरियल छोड़ती नहीं है। और पुरुषों को देख लीजिए, वो जो मोबाइल छोड़ता नहीं है, ये गेम खेल रहा है, वो गेम खेल रहा है। तो मनोरंजन जो है बहुत ज़रूरी होता है। अब पुराने ज़माने में मनोरंजन क्या था? मनोरंजन के जो साधन थे वो इसी प्रकार से खाओ पियो मज़ा करो, और 10 लोग 20 लोग एक का इकट्ठा आके जो है एक दूसरे की थोड़ी हंसी मजाक करो, इसी प्रकार से मनोरंजन के साधन उस समय थे। तो उस साधन को ये ब्राह्मण लोगों ने अच्छी तरह पहचान लिया था और जिस कारण वो जो है ऐसे आयोजन वो करते थे कि एक तो उनको गाय के अच्छे अच्छे बछड़े राजा के माध्यम से फ्री में मिल जाए, अनाज, जौ, गेहूँ, आपका घी, दूध, ये जो है व्यापारी के माध्यम से उनको फ्री में मिल जाए। और राजा भी कहे कि भाई आप तो आ जाए, फ्री में आ जाइए, इधर में आप दे दीजिए कुछ। तो कुछ राजा देता था, कुछ धनिक वर्ग जो है, वैश्य है, वो व्यापारी वर्ग वो दे देता था। और इनका काम क्या था? इनका काम केवल इतना ही था कि जो है वैदिक मंत्र जो है उसका जो है अपना पठन करें। 5, 6, 10, 20 ऐसे एक साथ में बैठकर ये उसमें पठन करते थे और इतना लंबा पठन करते थे कि आप जो है उसमें ज़्यादा समय तक आप बैठ नहीं सकते थे। और धीरे धीरे आप इधर उधर जाके उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला इस पर भी आप जो है ज़्यादा मतलब आपके इसमें दिमाग में आप नहीं रह सकता था। और वो ऐसे बोलते थे कि जो लोगों की भाषा नहीं थी, जो बोलचाल की भाषा नहीं थी, वो उनके आपस में उन्होंने कुछ म व ऐसा आगे पीछे हा लगा के उन्होंने संस्कृत भाषा का रूप दे दिया था। और संस्कृत तो वहाँ से कोई लाया नहीं था, यहीं से पाली मागधी भाषा है या इसी से वो बनी हुई थी, प्राकृत भाषा से बनी हुई थी। तो उसको ज़रा तोड़ मरोड़ कर उसने उसको जो है कोड एक प्रकार का लैंग्वेज बना दिया था। तो लोग जो है, राजा क्या चाहता है? राजा चाहता है अच्छा भोजन। राजा क्या चाहता है? राजा चाहता है अच्छी सुंदर औरतें। राजा क्या चाहता है? पीने के लिए अच्छी बढ़िया दारू। राजा क्या चाहता है? नाच गाना। राजा क्या चाहता है? राजा चाहता है मनोरंजन। उसको उस आओ भगत, उसके गीत गाने वाले, उसको जो है भांड
जो है उसकी तारीफ करने वाले। अब ये सारा काम जो है ब्राह्मण समाज, विदेशी ब्राह्मण कर रहा था। वो अपनी बहू बेटी दे रहा था, औरतें दे रहा था, वो जो है राजा का मनोरंजन कर रहा था, उसका जो है गुणगान कर रहा था। और जब गुणगान कर रहा था, दारू उस भोग में उसको दारू दे रहा था। गाय बछड़े और अन्य जानवर है, गाय उसमें घोड़े भी आ गए, उसके अच्छे अच्छे जो भाग होते हैं उसका जो उसकी उनको आहुति दे के जो उसके व्यंजन बनाए जाते थे वो राजा को परोसे जाते थे। उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी, ये इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, जो सेक्स पावर बढ़ेगा वगैरह, ऐसा जो है उसको बताया जाता था। तो इस प्रकार से जो है राजा को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, और वैश्य को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। उनको भी इसी प्रकार का जो सारा प्रलोभन दिया गया था। तो ये दो समाज जो है, वैश्य और क्षत्रिय, ये तो गैर ब्राह्मण समाज है। इसके बावजूद भी केवल मनोरंजन के खातिर इन लोगों ने ब्राह्मणों का जो होम हवन और जो जनेऊ यज्ञ पवित्र जो है उसको उन्होंने मान्यता दी। मान्यता देने के बाद में क्या हो गया, वो ब्राह्मण अपना पूजा पाठ और जो है वैदिक होम हवन करने लगे, खुद जनेऊ संस्कार करने लगे, जनेऊ डालने लगे। यहाँ तक कि हमने मालूमात की है, पढ़ा है कि जो शुरू में ब्राह्मण जो जनेऊ, जिसका जो जनेऊ बनता था वो गाय के अतड़ी का बनता था, कपास का नहीं बनता था, धागे का नहीं बनता था। गाय की अतड़ी जो है वो डाल देते थे। गाय को काट दिए, अतड़ी है उसकी सूख जाती थी, सुखाए, उसके बाद में उसको का एक गांठ बांध दिए और इसमें ऐसे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं कहीं से जो है उसको डाल दिया और कहने लगे हम ब्राह्मण हैं। अलग पहचान उन्होंने बना दी जनेऊ की। जनेऊ से अलग पहचान बनने के बाद में वो जो कार्यक्रम होता है उसमें तो दिखाई देना चाहिए ना भाई, तो कपड़े नहीं पहनते थे, वो केवल जो है धोती पहनते थे, नीचे ऊपर में कुछ नहीं पहनते थे। और वहाँ जनेऊ का जो है गाय का जो है अतड़ी का जनेऊ डाल दिए तो मालूम पड़ गया कि ये तो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण की पहचान जो है इस प्रकार से बन गई कि उसके जो है जनेऊ होता है, शेंडी होती है नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर जनेऊ होता है। और जनेऊ दिखना चाहिए, जनेऊ दिखना चाहिए, इसलिए जो है ऊपर कोई कपड़े नहीं डाले जाते थे। जबकि राजा वैश्य ये समाज जो है सभी कपड़े में थे, कपड़े पहनते थे, गहने पहनते थे हैं। इस पर जो हाथी घोड़े पे वो चलते थे, पालकी होती थी उनके लिए चलने के लिए। इस प्रकार का जो है ये नेटिव समाज उस समय था। और जो नेटिव समाज धीरे धीरे इन ब्राह्मणों के धार्मिक संस्कार में फंस गया। और जब फंस गया तो ऐसा फंसा, बुरा फंसा, इतना बुरा फंसा कि उन्होंने अपना जो वर्ण जो है वो दूसरे सेकंड वर्ण को उन्होंने मान्य कर लिया, तीसरे वर्ण को उन्होंने मान्य कर लिया। वैश्य तीसरा वर्ण बना, क्षत्रिय दूसरा वर्ण बना। अब ये दो वर्ण बनने के बाद में जब राजा एक मालदार, रसूखदार, ताकतवर समाज अगर ब्राह्मण धर्म अपनाता है और एक जो मालदार वर्ग, व्यापारी वर्ग ब्राह्मण धर्म को अपनाता है, उसके खिलाफ में नहीं बोलता है, तो फिर सामान्य जो है वो सामान्य वर्ग है उसकी क्या औकात है भाई? वो कैसे बोलेगा? आम आदमी कैसे बोलेगा उसके खिलाफ में? नहीं बोलेगा। पर आम आदमी से इनको क्या मिलता था? ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिलता था। आज मिलते हैं 10-5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। कहीं ये गणपति को जब जाते हैं तो वो गणपति की प्रतिष्ठापना करने के लिए 1000-500 रुपये ले लेते हैं। पहले तो ऐसे नहीं होता था, अनाज ही होता था। अनाज जो है लेके कितना अनाज रखेंगे ये? और सोना जो है, चांदी है, ये तो वो सामान्य आदमी के पास में नहीं होता कि दान दे, वो राजा देते थे, वो जो है वैश्य समाज देता था। चांदी सोना उनके पास में बहुत पैसा था, वो देता था, तो उसको जो है वो अपना नज़दीकी मानते थे। इसलिए खेती में काम करने वाला किसान और खेती से जुड़े धंधे करने वाला जो मजदूर जो है, कारागिर है, उसको इन्होंने शूद्र कहा। किस लिए शूद्र कहा? शूद्र इसलिए कि वो पैसा नहीं दे सकता है। शूद्र मतलब कामन, सामान्य। शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र मतलब सामान्य आदमी।
जो है कि एक किसी प्रकार की अपना जीवन जो है निर्वाह कर रहा है, किसी प्रकार का वो जीवन जी रहा है, पर वो पैसा नहीं दे सकता है। अब उसको जो है शूद्र को फिर ये क्यों बुलाएंगे भाई? इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन में शूद्र को तो कोई बुलाने का सवाल ही नहीं, सामान्य आदमी को कौन बुलाएगा? क्या पंतप्रधान, भारत का पंतप्रधान, राष्ट्रपति आपको बुलाता है किसी कार्यक्रम में? नहीं। वही कुछ 100 200 500 1000 लोग होते हैं, बड़े बड़े जो है लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है किसी सरकारी कार्यक्रम भी हो तो भी। राष्ट्रपति क्या करता है? खास खास लोगों को बुलाता है, खासदार को बुलाता है, हैं, बड़े बड़े उद्योगपति को बुलाता है। पंतप्रधान भी किसको बुलाएगा अगर पार्टी करेगा तो ऐसे ही रसूखदार लोगों को, बड़े लोगों को बुलाएगा, आपको थोड़ी बुलाएगा। तो ब्राह्मण लोग जो है जब ये ऐसे कार्यक्रम करते थे तो सामान्य आदमी को नहीं बुलाते थे। सामान्य आदमी से क्या किया जाता था? राजा के माध्यम से उनसे गाय, बछड़े, घोड़े छीन लिए जाते थे। अब उनकी आहुति इनको देना होता है तो वो देते थे। इसलिए ब्राह्मण जो है उन्होंने एक निकाला था आदेश, राजा ने निकाला था कि ब्राह्मण जो मांगे उसको आपको देना पड़ेगा, कोई ना नहीं कह सकता है। अब इस प्रकार का आदेश अगर रहेगा सामान्य आदमी के लिए तो सामान्य आदमी को तो उसको पालन करना पड़ेगा। और फिर दूर से ये तमाशा देखते थे सामान्य आदमी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ ये हो रहा है कि ब्राह्मण कुछ बोल रहे, महाराजा राजा वहाँ बैठे हैं नज़दीक में, और उनकी रानियाँ बैठी है उनके नज़दीक, उनके रिश्तेदार बैठे हुए, कुछ रसूखदार जो है गांधी, मारवाड़ी, इस प्रकार का जो है ना वैश्य समाज जो होता है वो बैठे हुए, अडवाणी और अडानी, इस प्रकार के लोग भी वहाँ बैठे हुए। तो इस प्रकार का जो है माहौल होता था। और उस माहौल को ये वही जो शूद्र समाज जो है वो दूर से देखता था, कॉमन मैन दूर से देखता था। 90% लोग थे, 95% ये लोग थे, ये दूर से देखता था। और जो विरोध करते थे, जो कहते थे कि भाई ये सब राजा ने नहीं करना चाहिए, वैश्यों ने नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये हमारा धर्म नहीं है, ऐसी जो जिनकी सोच थी वो लोग इनसे भी काफ़ी दूर भगा दिए गए थे। वो थे जो है अतिशूद्र, इसे हम अतिशूद्र कहते हैं, ये अतिशूद्र कहते हैं, हम नहीं कहते। पर ये शूद्र और अतिशूद्र क्या है? शूद्र और अतिशूद्र ही जो है वो अतिशूद्र नहीं है, ना ही शूद्र है, वो शुद्ध है, शुद्ध हिंदू है, शुद्ध हिंदू है। मैं कहूँगा शुद्ध हिंदू है, अति शुद्ध हिंदू है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के धर्म को जो है मान्य नहीं किया। यज्ञ पे भी वो नहीं करते हैं ब्राह्मणों के जैसे, जो गाय का जो यज्ञ जो जनेऊ है उसके बाद में अभी धागे का आ गया, 1 धागे का, 3 धागे का, 5 धागे का, और जो है इस प्रकार का उन्होंने उसमें सुधार भी किया है। तो जो शूद्र है वो शुद्ध है, जो अति शूद्र है वो अति शुद्ध है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण धर्म को मान्य नहीं किया। अब जिन लोगों ने मान्य किया वो क्या है? वो बाडगे है। तो क्षत्रिय हम कहते हैं कि वो बाडगे है, आप तो जो है वो ब्राह्मण धर्म के जो है गुलाम हो चुके हैं। क्षत्रिय है वो गुलाम हो चुके हैं, वैश्य है ब्राह्मण धर्म के गुलाम हो चुके हैं। तो अपने आप को जो क्षत्रिय कहते हैं, आज जो क्षत्रिय कहते हैं, वो हम इनके ब्राह्मण धर्म के गुलाम मानते हैं। वैश्य को हम ब्राह्मण धर्म को गुलाम मानते हैं। और फिर वो चाहे जो भी हो, जिन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म अलग अलग है, इनको हम चाहे वो नेटी हो चाहे ब्राह्मण हो, हम हिंदू और हिंदुस्तान या भारत या मूल भारतीय लोगों के जो है शत्रु मानते हैं। अब जो आप देखेंगे कि इस प्रकार का मतलब वर्ण जो है निर्माण हो गया, और ब्राह्मण पुजारी की जो पूजा करने का जो एकाधिकार इस प्रकार का निर्माण हो गया। राजा भले ही आदेश न दे, लिखित आदेश न दे, पर जो अपने जीवन में जिसको करता है, उसका पालन करता है, वो इस प्रकार से आदेश बन जाता है। और ये आदेश समाज के लिए आदेश बन गया कि ब्राह्मण पुजारी को पुजारी का मान दिया जाए। अब ब्राह्मण पुजारी को पुजारी का मान जब दिया जाना शुरू हो गया तो आम जो आदमी हिंदू धर्म के मुताबिक कभी भी पूजा कर सकता था, धीरे धीरे उस पर अंकुश आना शुरू हो गया। और जो ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते, ब्राह्मण उनके यहाँ जाते नहीं थे।
आप पैसा दो तभी हम जाएंगे, दक्षिणा दो तभी हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब हर किसी को तो ये जो है बहुत संभव नहीं था, इसलिए जो है दलित जो शूद्र जिसे हम कहते हैं, जो कि शुद्ध है समाज, शुद्ध हिंदू है, वो कभी कभी इनको कभी कभार इनको बुलाता था। जैसे शादी ब्याह हो गए, जैसे नामकरण हो गया, इस प्रकार के मतलब खास खास जो प्रोग्राम है उसमें ब्राह्मण को बुलाया जाता था। अब क्यों बुलाया जाता था? इसलिए बुलाया जाता था कि राजा कर रहा है, धनिक सेठ कर रहा है, तो चलो भाई हम भी कुछ कर लेते हैं। तो शूद्रों ने थोड़े थोड़े इनको बुलाना शुरू कर दिया। और अति शूद्र के पास में जाके क्या करेंगे? ये जो है वो तो वैसे भी नंगे फकीर है, उनके पास में कुछ नहीं, अपना गांव के बाहर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके पास देने के लिए क्या है? जो जब देने के लिए कुछ नहीं तो ब्राह्मण तो जाएगा नहीं। मुफ्त में जो है वो ब्राह्मण कुछ नहीं करता है, उसको अपने हर पल की कीमत चाहिए। वो दक्षिणा लेता है, वो फुकट में कोई काम नहीं करता है, तो दक्षिणा लेता है और काम करता है। तो क्षत्रियों ने उनको दक्षिणा देना शुरू कर दिया, वैश्यों ने उनको जो है दक्षिणा देना शुरू कर दिया। और जब ये काम हो रहा था उसी समय ब्राह्मणों की औरतें जो क्षत्रिय और वैश्य समाज के इसमें घर में जब पहुंच गई तो हुआ क्या? तो ये हुआ कि जो इनके डीएनए में जो है जो ब्राह्मण का डीएनए कुछ अंश से इसमें घुस गया। तो आप देखेंगे कि क्षत्रिय वर्ण में थोड़ा ब्राह्मणों का डीएनए आ गया, वैश्य वर्ण में कुछ ब्राह्मणों का डीएनए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ब्राह्मण औरत है, कैरियर कौन है? ब्राह्मण औरत। ब्राह्मण औरत के कारण इनके जो है डीएनए में, क्षत्रिय के डीएनए में, वैश्यों के डीएनए में बहुत ही मामूली जो है डीएनए जो है आ गया, वो डीएनए आ गया। अब डीएनए आ गया तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणों का डीएनए कौन कैरियर करता है? तो औरत कैरियर करती है, वो है। इसलिए हम देखते हैं कि क्षत्रिय गैर ब्राह्मण है तभी इनके इसमें डीएनए है, और वैश्य है इनके इसमें भी डीएनए है। तो ये ब्राह्मणों का डीएनए है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो है ये विदेशी है। क्षत्रिय और वैश्य डीएनए बहुत जो भी है, पर ये हमारे अपने नेटिव है, यहाँ के हैं। इसलिए हम डीएनए के ऊपर में नहीं जाएंगे। हम जो कहते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म को मानता है और जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है वो हमारा शत्रु है। क्योंकि ब्राह्मण रहेगा, मैं ब्राह्मण हूँ कहने वाला रहेगा तो वर्ण रहेगा, जात रहेगी, अस्पृश्यता रहेगी, भेदभाव रहेगा। और ब्राह्मण होने के कारण क्षत्रिय रहेगा, वैश्य रहेगा। ब्राह्मण न हो तो ये भी दोनों वर्ग जो है नहीं रहेंगे, कोई भी वर्ण नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमको ब्राह्मण जो है इसको क्या करना है? ब्राह्मण को हमको 3% ब्राह्मण को हमको ये कहना है कि भाई आप ब्राह्मण हैं, धर्म से भी ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है और हमारे ही शत्रु है। अब तो वो वैश्यों का भी शत्रु बन गया है, क्षत्रियों का भी शत्रु बन गया है। वो क्यों बन गया है? अब तो क्षत्रिय जन्म से नहीं होता है, कोई राजा नहीं बनता, क्षत्रिय जन्म से कोई राजा नहीं बनता है। वैश्य कोई जन्म से वैश्य नहीं बनता है। अब उसको धंधा करना पड़ेगा, अपना धंधा बढ़ाना पड़ेगा, मुनाफा कमाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो धन्ना सेठ बन पाएगा। और क्षत्रिय जो है ऐसे ही अपने किसी का नाम क्षत्रिय है, राम क्षत्रिय बोल देने से राजा तो नहीं बन जाएगा। उसको वहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा, यहाँ लोकशाही में चुनाव लड़ने के बाद में उसके पास में वो राजा बनने के लिए वो भी हमेशा के लिए नहीं बन सकता है। वो जो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, मंत्री बनेगा, जो भी अध्यक्ष बनेगा, इस देश का राष्ट्रपति बनेगा, पर कुछ समय के लिए बनेगा, हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का अब जो है इतना परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन तो पहले भी था, जब ब्राह्मण नहीं आए थे तो हमारे पास में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो राजा का बेटा वो राजा ही बनेगा। गणतंत्र था, तभी तो शिवगण हम कहते हैं। शिव जो हमारे पूर्वज है, राम भी हमारे पूर्वज है, कृष्ण भी हमारे पूर्वज है। हम इनको टोटली खारिज नहीं करते, न शिव को हम खारिज करते हैं, न राम को खारिज करते हैं, न कृष्ण को खारिज करते हैं।
जब ये कोई चीज़ होती है तो उनकी किदवंतियाँ बन जाती है, लोक कथाएँ बन जाती है। जब लोक कथाएँ बनती है तो साहित्य का निर्माण होता है, उसमें बहुत कुछ मनोरंजनात्मक जो है चीज़ें उसमें मिलाई जाती है। जैसे जैसे पत्थर तैरना, जैसे ये जो है ये एक इस प्रकार का मतलब बहुत बहुत शक्तिशाली किसी को बताना, तो इस प्रकार की बातें तो हो सकती है। पर आप देखते हैं कि कृष्ण के समय में भी और राम के समय में भी, शिव के समय में भी जो चीज़ थी वो क्या थी? ब्राह्मण को हम इस देश के नागरिक नहीं मानते थे, शिव ने नहीं माना, राम के समय में भी नहीं माना गया, और जो है आप कृष्ण के समय में भी देखेंगे तो इनकी औकात क्या थी? ब्राह्मणों की औकात क्या है? ब्राह्मणों की औकात ये इनको बुलाए तो ठीक है, नहीं बुलाए तो ठीक है, ऐसी औकात थी। और ये राम के समय में यज्ञ नहीं किया जाता था, यज्ञ की परवानगी नहीं दी जाती थी। और क्यों नहीं दी जाती थी? शिव के समय से इनके ऊपर में यज्ञ करने पर पाबंदी लगाई गई थी, वो शिव ने लगाया था। इस देश का जो शिव जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक महान व्यक्ति माना गया है, भगवान शिव। उसके समय से ये चलते आ रहा था कि ब्राह्मणों ने जो पार्वती को बाध्य किया था अग्नि अपना आत्महत्या करने के लिए, उसके बाद में इनके सभी वैदिक जो पूजा पाठ पर उन्होंने जो है बंदी लगाई थी। और राम के समय में भी हम देखते हैं कि उस समय में राम के जो राज में ये पूजा पाठ वैदिक पूजा पाठ नहीं होता था, तभी तो राम को ये कहा गया कि भाई चलिए हमको ये राक्षस जो है, कौन राक्षस? राक्षस नहीं, रक्षस, रक्षक, हिंदू रक्षक, वो इनको ब्राह्मणों को पूजा पाठ नहीं करने देते। वो आदेश था, शिव का आदेश, वो कोई तोड़ नहीं सकता था। तो वो जो है इनके जो है वैदिक जो पूजा पाठ को उद्ध्वस्त कर देते राम के समय में। फिर राम को किसी ने बोला कि भाई हमारी रक्षा करिए, हमको पूजा पाठ नहीं करने देते, तो छोटा बालक उसने कहते हैं कि भाई इनकी मदद की। पर मुझे नहीं लगता है कि उसने राम ने कोई उनकी मदद की है, क्योंकि राम जो है शिव भक्त है, शिव भक्त है, अपने शिव का जो आदेश है कि पूजा इस प्रकार का पूजा पाठ नहीं करने देंगे, वो कैसे मान्य कर सकते हैं? कृष्ण ने भी कभी ये जो है वैदिक देवता इसको कभी मान्य नहीं किया। जो कहते इंद्र उस समय में था, वो इंद्र की उसने जो है पूरी उतार दी। एक ब्राह्मण को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, उसका गला काट दिया, उसके खोपड़ी में छेद कर दिया। राम ने तो रावण को मारा, रावण तो जो है वो तो ब्राह्मण ही था, उसको मारा। शिवाजी ने भास्कर कुलकर्णी को मारा। तो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, नेटिव लोग हैं, तो क्षत्रिय कहो जो है आज जिसे क्षत्रिय कहते हैं, वो कोई क्षत्रिय था ही नहीं, जो थे केवल हिंदू थे। और एक वर्ण था, हमारा एक वर्ण था, उनका एक ब्राह्मण वर्ण था। और वर्ण भी नहीं कहेंगे, हम नेटिव थे, सभी नेटिव थे। नेटिव यहाँ वर्ण का कोई मतलब भी नहीं आता है कहना, वर्ण कहना। तो हिंदू में तो कोई वर्ण था ही नहीं। ब्राह्मण में जो था एक ही वर्ण था, वो था सवर्ण ब्राह्मण वर्ण, जो जनेऊ पहनते थे, गाय का जनेऊ, अतड़ी का जनेऊ पहनते थे। बाद में जो है कपास का जनेऊ पहनने लगे, धागे का जनेऊ पहनने लगे, और क्या क्या जो उन्होंने सोंग धतुरे शुरू कर दिए। तो इस प्रकार का जो हम देखते हैं कि वैश्य और शूद्र जो है ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। वैश्य नहीं है, हैं, क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वैश्य में जो थोड़ा डीएनए आ गया है वो इनकी ब्राह्मणों की औरतों के कारण में आया है। तो इसको हमको नज़रअंदाज कर हमको इतना ही कहना है कि केवल 3% जो ब्राह्मण है वही इस देश के शत्रु है, वही हमारे हिंदुस्तान के शत्रु है, देश के दुश्मन है, और उनको हमको भगाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। शायद कभी उनके दिमाग में ये ख्याल आया होगा तो मुझे खुशी होगी, और यही ख्याल अगर गांधी के दिमाग में
गांधी जी के दिमाग में आया होगा तो मुझे ज़रूर खुशी होती, बाबा साहब के दिमाग में आया होगा तो मुझे खुशी होती। और मुझे पूरा यकीन है कि उनके दिमाग में भी ये बात कभी न कभी आ ही जाती है, पर दुर्भाग्य से वो नेताजी जो है ये विमान के जो है उसमें दुर्घटना में मारे गए, गांधी जी की हत्या हो गई और बाबा साहब की भी हत्या हो गई। नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी लोग कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है। जय नेटिव।